नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अवकलन का इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक फॉर्मूला देखे थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू log x 10 हो तो f डबल x का मान ज्ञात करो। f डबल डैश का यहां पर तात्पर्य है कि f का x के सापेक्ष हमें 2 बार अवकलन करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहां चालू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू log x का अवकलन तो हमें पता है, ठीक है। log x का तो 1/x होता है, परंतु इसका क्या होगा? तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, आधार परिवर्तन का सूत्र काम मिल लेते हैं। ये हो गया आपका log बेस e 10 log बेस e x। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, आधार परिवर्तन के सूत्र द्वारा ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। अब हम अगर अवकलन करें डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अगर इसका हम अवकलन लेते हैं तो f डैश x, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाए, log बेस e 10, इसको तो हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास में 1/log x बचा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मुझे अवकलन करना है log x की घात -1 का, ठीक है दोस्तों। log 10 को मैंने छोड़ दिया, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो घात -1 रहेगी, तो मुझे इसका अवकलन करना है। अब याद करिए कि x इनवर्स का अवकलन क्या होगा, या कह दूं 1/x का क्या होगा। 1/x का जानते हैं हम, -1/x² फॉर्मूला होता है। log e 10 -1/log e x का होल स्क्वायर। अभी हमने इस केवल घात का अवकलन किया है, log x का नहीं किया। log x का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/x हो जाएगा। ये तो हुआ मेरा f डैश x। अब बढ़ता हूं f डबल डैश x का क्या रहेगा। तो वापिस से मैं यहाँ पे अवकलन कर रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए चीज वही रहेगी, माइनस log e 10 को मैंने छोड़ दिया, मुझे अवकलन करना है x इनवर्स और log e x की पावर -2 का, ठीक है दोस्तों। मुझे अभी इस नीचे वाली टर्म का अवकलन करना है, ऊपर वाला कांस्टेंट था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। माइनस log e 10। अब यहां पे मैं फर्स्ट डॉट सेकंड लेता हूं, x इनवर्स को मैं छोड़ देता हूं, तो उस समय पे इसका सबसे पहले घात का अवकलन होगा। घात का अवकलन क्या होगा? घात घूम के आगे आ जाएगी और घात को 1 कम कर दो, तो -2 से 1 कम किया तो पावर हो गई इसकी -3। अब ये पावर हट गई है, मुझे सिर्फ log x का करना है, तो log x का क्या हो गया? 1/x। अब लगा दिया हमने प्लस का निशान। x इनवर्स को छोड़ा था, log की टर्म का अवकलन किया, इस बार log की टर्म को छोड़ देते हैं। log e x की पावर -2 को हमने छोड़ दिया, x इनवर्स का -1/x² अवकलन होगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 log e 10, ये 1/x है, ये भी 1/x है, तो ये हो गया x²। ये पावर माइनस की 3 नीचे लिखेंगे तो प्लस की हो जाएगी, log e x की पावर 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया log e 10 अपॉन x², और साथ में ये पावर -2 थी, नीचे लिख लेते हैं इसको, +2 हो जाएगी log e x की घात 2। तो ये टर्म आई है हमारे पास में इसके डबल डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो f डबल डैश x का मान आपका यह रहने वाला है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा यहां पर अवकलन। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन x डिग्री का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन आ गया। तो y बराबर साइन x डिग्री, आप जल्दबाजी में ये मत कर लेना कि अवकलन करना है तो साइन x का अवकलन होता है कोस x। याद रखना, त्रिकोणमितीय फलनों में जब हम अवकलन करते हैं तो हमेशा रेडियन मान का करते हैं, डिग्री मान का कभी भी अवकलन सीधा नहीं किया जाता। ये आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। हम यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर डिग्री नहीं होता तो ये रेडियन कहलाता और रेडियन में ही हम अवकलन किया करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमें x डिग्री को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री के अंदर जो रेडियन मान होता है वो होता है पाई। 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पाई बटे 180, और x डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुणा x। तो अब x डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बटे 180 x। तो y बराबर साइन पाई बटे 180 x, ये हमारे पास में अब क्वेश्चन हुआ। अब मुझे इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले साइन का अवकलन हो गया हमारा कोस। एक बार में एक ही अवकलन करना है, दोनों अवकलन एक साथ मत कर लेना। साइन का अवकलन हो गया कोस, अंदर वाले को छोड़ दिया। अब चेन रूल के द्वारा ये डॉट, चेन रूल के द्वारा यहां पर साइन को भूल जाइए, सिर्फ इसका अवकलन करना है। कांस्टेंट को छोड़ दो, पाई बटे 180 को छोड़ दिया, x का अवकलन 1। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या रहा, dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बटे 180 कोस पाई बटे 180 x। क्या था, x डिग्री था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x डिग्री। तो आंसर हुआ पाई बटे 180 कोस x डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको दिमाग में ये रखना है, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन हम हमेशा रेडियन मान का ही करते हैं, डिग्री मान का नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, लोग का अवकलन हम हमेशा बेस ई पर ही करते हैं, अदरवाइज हम इसको कन्वर्ट करवा के ही अटेंड करेंगे। अब हम लेते हैं आगे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 1 प्लस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x का x के सापेक्ष अवकलन। हमारा क्वेश्चन है रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x। याद रखिए कोस के साथ में जब भी 1 आता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो हम उसको वहां से हटा सकते हैं। किसके द्वारा? कोस 2x के फॉर्मूलों के द्वारा। तो याद करिए कोस 2x के जो फॉर्मूले थे, कोस 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे। एक तो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं अगर देखूं तो 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू क्या हो गई? 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और फॉर्मूला था हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले थे हमारे पास में? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और एक था हमारा टेन के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम यहां पर ये दो फॉर्मूले काम में लेंगे। यहां पर अगर मैं पक्षांतरण करूं तो 1 माइनस कोस की जगह लिखा जाएगा साइन स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर नीचे वाले का सॉल्यूशन पहले लिख लिया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस -1 का पक्षांतरण इस तरफ करें तो +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू होगी 2 कोस स्क्वायर। तो ऊपर वाले का आंसर हो गया 2 कोस स्क्वायर x। ये हमारा 2 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, कोस अपॉन साइन हमारा हो गया कोट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमारा बच गया कोट x। ठीक है, अब y बराबर कोट x तो हमारा हुआ क्वेश्चन dy अपॉन dx इक्वल टू कोट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के द्वारा हम क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करा लेंगे, छोटे फॉर्मेट में ले आएंगे, उसके बाद में हम इसका अवकलन करेंगे। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कोस अपॉन साइन एक्स। इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। x के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष ही हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कराते हैं, वरना चेन रूल के थ्रू तो ये क्वेश्चन लंबा पड़ेगा हमारा। तो इसलिए हम पहले इसको कन्वर्ट करा लेते हैं। 1 माइनस कोस एक्स, अभी हमने देखा था 1 माइनस कोस की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर, बस एंगल हाफ चलेगा। 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा कर दो, तो x है, एंगल x चल रहा था, उसके बजाय हम x/2 काम में लेंगे। जब ऊपर वाला x/2 में एंगल हो गया है तो नीचे वाला ये में तोड़ना है। तो नीचे वाले का साइन 2x का फॉर्मूला लगाएं तो 2 साइन x कोस x हमारा फॉर्मूला रहता है। एंगल हाफ करना है तो x की जगह x/2 हम काम में ले रहे हैं। तो यहां पर हमने ये कन्वर्ट कर लिया। सूत्र जो हमने काम में लिए वो पहला सूत्र हमने काम में लिया कि 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का अगर फॉर्मूला तोड़े तो 2 साइन x/2 और कोस x/2 के द्वारा हमने इसको तोड़ा। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करें तो 2 कैंसिल हुआ, एक बार साइन कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो देखें तो साइन बटे कोस यानी 10,
y बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देते हैं, बच गया हमारा x बाई टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx का मान हुआ 1/2। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको त्रिकोणमितीय इक्वेशन मिलते हैं तो सबसे पहला हमें यही करना है कि उस त्रिकोणमितीय जो क्वेश्चन है उसमें क्या त्रिकोणमितीय के सूत्र अप्लाई हो सकते हैं। अगर अप्लाई हो सकते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही है फॉर्मूले अप्लाई करके उस क्वेश्चन को छोटा करना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x सो ऑन इनफाइनाइट टाइम। अनंत बार ये टर्म रिपीट की जाएगी। अगर हमारे पास में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है y बराबर e की पावर x और इसका अवकलन करना होता तो हम डायरेक्ट अवकलन कर लेते। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, परंतु ये तो फंक्शन के साथ में फंक्शन, फंक्शन के साथ में फंक्शन, अंदर तक लगातार फंक्शन चलते हुए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि y बराबर e की पावर x अनंत बार आना है। अब यहां से भी देखूं तो y बराबर e की पावर x अनंत बार आना है, यानी ये एक्चुअल में y ही है। अगर मैं एक टर्म को नेग्लेक्ट भी करता हूं, अनंत में से एक टर्म हटा भी दी तो भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये टर्म क्या हो गई है, y ही है एक तरह से। तो y बराबर e की पावर x प्लस y हमारे पास में अब ये क्वेश्चन हुआ। अब मैं इसका अवकलन कर लेता हूं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू, हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो ये पावर को एक बार ऐसा कैसा छोड़ दिया। अब चेन रूल से अंदर आते हैं, e हट गया है, x का अवकलन 1 और ये हो गया हमारा dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx का ये मम्मी मान ज्ञात करना था, तो हम इसको इस तरफ ले आते, खोल के पक्षांतरण कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। पक्षांतरण किया, dy अपॉन dx को हम कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई, और यहां पर बचा हुआ है e की पावर x प्लस वाई। अब इसको भेज दिया डिवाइड में, dy अपॉन dx e की पावर x प्लस वाई 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई। अब y जो हमने एज्यूम किया था वो किसके लिए था, इनफाइनाइट टाइम्स पावर के लिए था, तो e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस सो ऑन इनफाइनाइट टाइम अपॉन 1 माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x इनफाइनाइट टाइम। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x इनफाइनाइट टाइम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। जब अनंत बार हमारे पास में कोई चीज दी गई होती है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो कंफर्म है कि वापस आपको y ही बनाकर देने वाला है। अब नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूं, x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। यहां पे देखिए x एक t का फलन है, y भी एक t का फलन है, और dy अपॉन dx का मान क्या होगा। तो dy अपॉन dx का जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले को लिख दीजिए dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, या कह दूं ऊपर नीचे मैंने dt का भाग दिया है। तो अब dy अपॉन dt अलग से ज्ञात कर लीजिए, dx अपॉन dt अलग से ज्ञात कर लीजिए और दोनों को यहां पर रख दीजिए। चलिए y का t के सापेक्ष अवकलन करें तो 2a कांस्टेंट है, t का अवकलन हो गया 1। यहां पर आए तो dx अपॉन dt, a हमारा कांस्टेंट है, t का अवकलन किया तो 2t, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन t। तो dy अपॉन dx का मान क्या रहेगा आपके पास में, 1 अपॉन t रहने वाला है। अब मैं लेता हूं अगले क्वेश्चन को।
अगला मेरा क्वेश्चन है, tan x का अवकल गुणांक का मान sin x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हम हमेशा x के सापेक्ष ज्ञात करते थे तो d/dx लिखा करते थे। अगर अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, tan x का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है? साइन एक्स के सापेक्ष। हम x के सापेक्ष करते थे तो हम यहाँ पे dx लिखते थे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा साइन एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए तो हम ये चीज लिख देते हैं। अब मैं ऐसा करता हूं, ऊपर नीचे यहां पर dx का भाग दे देता हूं। अब ये हो गया मेरा क्वेश्चन, ऊपर नीचे मैंने dx का भाग दे दिया। तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें? tan x का x के सापेक्ष अवकलन, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, साइन का अवकलन cos x, cos को ऊपर लेके जाएंगे तो sec ही हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा sec क्यूब x। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमारा इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है कि दिए गए फलन का अन्य फलन के सापेक्ष अवकलन करिए, तो आप इसको इस टर्म में लिख लीजिए, ऊपर नीचे dx का भाग दे दीजिए। ऊपर वाले का भी अवकलन करना है और नीचे वाले का अवकलन भी करना है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार के मैं फिर से लेता हूं। क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। tan इनवर्स का अवकल गुणांक cos इनवर्स के सापेक्ष हमें ज्ञात करके बताना है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन के दो टुकड़े कर लेता हूं और दोनों को अलग अलग अटेंड करने की कोशिश करता हूं। y बराबर, देखिए कंसेप्ट तो वही है पिछली बार की तरह, ऊपर वाले का भी अवकलन करना है, नीचे वाले का भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है और इसका भी अवकलन करना है। तो मैं पहले इसका अवकलन देखता हूं। y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स त्रिकोणमिति के द्वारा ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। लेकिन अब मैं यहां पे सोल्व करके बताता हूं, अगर दिमाग से स्लिप हो जाता है। लेट x बराबर tan थीटा, y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला tan 2 थीटा का। ये लिख दिया मैंने tan 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा, थीटा कौन था? tan इनवर्स x था, तो इसको लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स x। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 2 tan इनवर्स x है। इसी का मैं अवकलन कर लेता हूं। dy अपॉन dx का मान क्या होगा? 2 कांस्टेंट है, छोड़ दिया, tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया। इसी प्रकार से इसको मैंने z फलन मान लिया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही चीज लेट x बराबर tan थीटा, तो z बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला हो गया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, cos और cos इनवर्स कैंसिल, बच गया 2 थीटा। z की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 2 थीटा और थीटा हमारा था tan इनवर्स, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। तो dz अपॉन dx की वैल्यू क्या रहेगी? 2 कांस्टेंट है, छोड़ दिया, tan इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। मुझे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना था, किसके सापेक्ष? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष मुझे इसका अवकलन देखना था। तो अवकलन tan इनवर्स का, ये tan इनवर्स था, इसका अवकलन मुझे जो मिला था वो था 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स का जो अवकलन था वो मुझे मिला था 2 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या मिला 1। फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा यहां पर 1। ठीक है दोस्तों।